ओम हरि 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 हरि ओम 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 हरि ओम। ज्योत से ज्योत जगावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो मेरा अंतर तिमिर मिटावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो। है योगेश्वर है परमेश्वर है ज्ञानेश्वर है सर्वेश्वर निज कृपा बरसावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो मेरा अंतर तिमिर मिटावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो। हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो। शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो। साची ज्योत जगे जो हृदय में सोहम नाद जगावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो मेरा अंतर तिमिर मिटावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो। अंतर में युग युग से चित शक्ति को जगावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो मेरा अंतर तिमिर मिटावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो। जीवन में श्री राम अविनाशी चरणन शरण लगावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो मेरा अंतर तिमिर मिटावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो ज्योत से ज्योत जगावो सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगावो। स्वामी मोहन बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए तुमको हम सम बहुत है हमको तुम समनाए। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज सद्गुरुदेव की जय। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 हरि ओम। अवतरण अवतरण दिवस का वंदन है
गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। अवतरण अवतरण दिवस का वंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। माँ महंगी बाके प्यारे हैं, खाऊ मन राज दुलारे हैं। माँ महंगी बाके प्यारे हैं, खाऊ मन राज दुलारे हैं। भक्तों की आंखों के तारे वो सारे जग से न्यारे हैं। माँ महंगी बाके प्यारे हैं, खाऊ मन राज दुलारे हैं। माता महंगी बाको कोटि कोटि प्रणाम, माता महंगी बाको कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने जग को दिया सतगुरु आसाराम। माँ महंगी बाके प्यारे हैं, खाऊ मन राज दुलारे हैं। भक्तों की आंखों के तारे वो सारे जग से न्यारे हैं, उनको सर्वस्व समर्पण है। उनको सर्वस्व समर्पण है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन 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 है। जन्मों के संचित पुण्य फले तब हमने ये क्षण पाए हैं। सबका मंगल करने को, हम सबका मंगल करने को खुद जगदीश्वर ही आए हैं। जन्मों के संचित पुण्य फले तब हमने ये क्षण पाए हैं। हम सबका मंगल करने को खुद जगदीश्वर ही आए हैं। लो चरण धूल ये चंदन है, लो चरण धूल ये चंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। आओ मिल मंगल गान करें, हम सब अपना कल्याण करें। अपने गुरु का सम्मान करें, नाचे गाए जय गान करें। ये नगर बना नंदन बन है, ये नगर बना नंदन बन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि बहुनी में व्यतीतानि, बहुनी में व्यतीतानि, बहुनी में व्यतीतानि, बहुनी में व्यतीतानि, जन्मानि तव चार्जुना, जन्मानि तव चार्जुना, तान्यहं वेद सर्वाणि, तान्यहं वेद सर्वाणि, न त्वं वेद्य परं तपः, न त्वं वेद्य परं तपः। भगवान कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता है। अभी जन्म दिवस उत्सव आप मना रहे थे, लेकिन मेरा और आपका भी बहुत अनादिकाल से कई बार जन्म हुआ है। जिस शरीर को इस समय हम मैं मानते हैं, उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ कि आपका और हमारा भी बहुत बार जन्म हुआ है। कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन को कहते हैं कि हे परम तपः, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता है। जीव क्यों नहीं जानता है कि जीव नश्वर वस्तुओं से सुख लेने के लिए और नश्वर वस्तुओं को संग्रहने के लिए
जो चिंतन करता है इससे उसकी मति और वृत्ति मोटी हो गई, इसीलिए वो अपने जन्मों को नहीं जानता है। और ईश्वर अपने अवतारों को जानते हैं, क्योंकि ईश्वर को विषय विलास से सुख लेने की मति नहीं है, वृत्ति नहीं है। ईश्वर को अपने स्वरूप का भान रहता है कि जो जन्मता है वो मेरा शरीर है, बढ़ता है वो मेरा शरीर है, बूढ़ा होता है वो मेरा शरीर है, और मर जाता है वो मेरा शरीर है। ऐसा जिन सत्पुरुषों को महसूस होता है वे भी अपने शरीर के जन्म को जन्म एक निमित्त मात्र बनाते हैं, वास्तविक अपने स्वरूप को जानते हैं। तो ऐसे पुरुष भी भगवान के उस रहस्य को समझकर अपने अखंड स्वभाव में जगे रहते हैं। पर्व, उत्सव, व्रत, ये उस वृत्ति के शोधन के लिए लगा है। व्रत, उपवास अपने तन मन को शोधन के लिए किए जाते हैं। पर्व और उत्सव अपनी सूक्ष्म क्षमताओं के आड़े आने वाले विघ्न बाधाओं को, हताशा निराशाओं को दूर हटाने के लिए मनाए जाते हैं और अपनी दिव्यता के संकेत पाने के लिए मनाए जाते हैं। पर्वों का जहां उत्साह से मनाया जाना होता है वहां भावनाएं पूर्ति और सुसंस्कृतता के उमंग जगाए जाते हैं। भावनाएं पूर्ति और सुसंस्कृतता की उमंगे रहती है पर्व उत्सव के पीछे। प्रवृत्तियां पनपती है, बढ़ती है, और जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है, ऐसे सद्गुण सदाचार का प्रचार प्रसार होता है उत्सवों पर्वों के द्वारा। जयंतियां मनाई जाती है, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती, हनुमान जयंती, महापुरुषों की जयंती, ये जयंतियां मनाई जाती है। तो ये जयंतियां मनाने के पीछे भी यह उद्देश्य है कि इन जयंतियों के द्वारा वांछनीय उमंगे, वांछनीय भावनाएं, वांछनीय विश्रांति और वांछनीय उन्नत ज्ञान का प्रचार प्रसार हो और अवांछनीय आदतें निकालने की हिम्मत बढ़ जाए। अवांछनीय आदतें, अवांछनीय मांगे, अवांछनीय दृष्टि बदल जाए और वांछनीय दृष्टि प्राप्त हो, इसलिए जयंतियां मनाई जाती है। चाहे राम जयंती मनाओ, चाहे बुद्ध जयंती मनाओ, चाहे किसी सत्पुरुष की जयंती मनाओ, तो उस सत्पुरुष के जीवन के कुछ प्रसंग सुनने सुनाए जाते हैं। और कोई ऐसे ही अवतार नहीं होता। जो शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार परमात्मा है, उसको अवतरित करने के लिए वातावरण बनाना पड़ता है। हजारों हजारों चित्त जब शुभ कामना चाहते हैं और मार्गदर्शन चाहते हैं, तब वो सच्चिदानंद जिस अंतःकरण में विशेष रूप से अवतरित होता है उसे अवतार कहते हैं। बाकी तो परमात्मा राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, तो अभी श्रोता बनकर भी वही परमात्मा बैठा, ये बात भी इतनी सच्ची है। जयराम जी की श्रोता बनकर भी तू ही बैठा है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू,
बच्चा बनकर वहाँ वहाँ करता है और माँ बनकर चुप कराने की चेतना भी तू ही तो बख्शता है मेरे परब्रह्म परमात्मा। हे पार ब्रह्म, बण बालक ने रोवा लाग्यो छानो राखण वाळो तू, ले झोली अन मांगण लाग्यो देवा वाळो दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो पकड़ने वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता जहां देखूं वहां तू को तू। कीड़ी में तू नानो लागे हाथी में तू मोटो क्यों, हे पार ब्रह्म कीड़ी में भी तेरी चेतना है, भले कीड़ी को पता नहीं है लेकिन तुझे पता है। इस बात की हम खुशी मनाते कि भगवान को सब पता है, तो हम भजन करते वो भी भगवान को पता है और हम उसके दुलारे हो रहे हैं ये भी उसको पता है। इस बात का हमको गर्व है। भगवान सबको जानते हैं, अपने जन्मों को और दूसरों के जन्म को जानते हैं, लेकिन दूसरे अपने जन्मों के विषय में नहीं जानते, क्योंकि विषय वासना से मति मंद हो गई, संग्रह से राग द्वेष से मति मंद हो गई, मंदासु मंदमतया। ऐसे प्रभाव के कारण हम अपने आप को नहीं जानते और अपने इस शरीर के जन्मों को नहीं जानते। अनादि काल से सृष्टि चली आ रही है। राम थे तभी तुम थे, कृष्ण थे तभी तुम थे। सृष्टि के आदि में तुम थे, मध्य में तुम थे, अभी भी तुम हो और प्रलय हो जाएगी तभी भी तुम्हारा नाश नहीं होता है। वास्तव में तुम वो पार ब्रह्म परमात्मा के सनातन संतान हो। लेकिन ये भावनाएं उभारने का अवसर मिले, इन भावनाओं का अनुभव करने का साधन मिले, इन भावनाओं का प्रत्यक्ष करने का अवसर मिले, इसलिए जयंतियां मनाई जाती है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। साहसी व्यक्ति आगे बढ़ते हैं इन जयंतियों के द्वारा, सत्संगों के द्वारा, पर्वों के द्वारा, उत्सवों के द्वारा साहसी व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। पराक्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। साहस है लेकिन अकेला साहस दबाकर बैठे नहीं, पुरुषार्थ भी करे, पराक्रम करे। साहसी आगे बढ़ते और पराक्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। प्रतिकूलताओं से जो समझौता नहीं करते हैं और प्रतिकूलताओं से जो दबते नहीं हैं और प्रतिकूलताओं को देखकर जो अपने चित्त को परेशान नहीं करते, लेकिन अपने चित्त में जो बुद्ध में, महावीर में, झूलेलाल में, कृष्ण में और राम में चैतन्य रम रहा था, वही चैतन्य मेरा आत्मा है, ऐसा सोचकर जो कदम रखते हैं वे देर सबेर विजयी हो जाते हैं। उन सत्पुरुषों की जयंती मनाने से हमारी भावनाएं शुद्ध होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी उमंगें सात्विक होती है और हम हल्की वृत्ति से समझौता नहीं करते, हल्के विचारों से समझौता नहीं करते, हल्के आचरणों से अगर समझौता नहीं करते हैं तो हमारा भी अवतरण हो जाता है अपने चैतन्य स्वरूप में, अपने चित्त में हम प्रकट हो जाते हैं शुद्ध रूप में। जब हम बेईमानी को, भोग को, संग्रह को और दुर्वासनाओं को सपोर्ट करते, सहयोग करते, तो हमारा अवतरण नहीं होता, हम साधारण जीव कोटि में भटकते। अगर हम इन दुर्वासनाओं से समझौता न करें, फिर चाहे घाटा हो चाहे लाभ हो, चाहे लोग यश करे चाहे अपयश करे। कुछ लोग सज्जन होना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करे, दोस्त ने दे दिया प्याली, अगर नहीं पीते तो उनको बुरा लगेगा, समझौता कर लिया, सज्जनता दब जाएगी और दूसरा भाव पैदा हो जाएगा। कुछ लोग हॉनेस्ट रहना चाहते हैं, लेकिन करप्टेड लोगों के बीच हॉनेस्ट रहना मुश्किल है, असंभव है। ऐसा समझकर जो फिसल जाते हैं वो जीव कोटि में घसीटे जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई को पकड़ लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के नाई अडिग रहते हैं, तो महाराज वो नन्हे कद वाले भी बहुत विशाल विशाल कार्य अल्पकाल में करके दिखा देते हैं। हल्की आदतें, हल्की वासनाएं, हल्की मान्यताओं से
समझौता कर करके तुम सदियों से फिसलते आए हो, इसलिए उन अवतारों की, उन बुद्ध पुरुषों की, उन महापुरुषों की जयंतियां मनाओ, ताकि तुम्हारे अंदर भी जो सच्चाई है, सद्गुण है, वे विशेष जीवित हों और उनके साहस की गाथाएं सुनकर आपके जीवन में सोया हुआ साहस जग जाए, पराक्रम जग जाए और देर सवेर जगदीश्वर का अनुभव आपके दिल में आ जाए। इसीलिए जयंतियां मनाई जाती हैं। आत्मबल बढ़ाने के लिए वही लोग सफल होते हैं जो हल्कीवाद, आशाओं, इच्छाओं से समझौता नहीं करते, हल्के संग से समझौता नहीं करते हैं। ऐसे पुरुष हजार हजार क्या लाखों लाखों के बीच देव मानव कहो, महामानव कहो, सदाचारी परमात्मा के भक्त कहो, शब्द जो तुम लगा दो, जब वे हल्की वासना और हल्के भावों से समझौता नहीं करते, उनका आत्मबल विकसित होता है और वो आत्मबल सदाचार के रास्ते चलते चलते चित्त में परम शांति के प्यास जगाता है। वेद मंत्र है, दुर्जनों सज्जनों भूयात। दुर्वासनाओं के कारण तो हम दुर्जन हो जाते हैं। दुर्वासनाओं के साथ समझौता नहीं करे, दुर्व्यवहार के साथ समझौता नहीं करे तो सज्जनता आ जाएगी। दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जन शांति मापनुयात। सज्जन को शांति प्राप्त होती है, सज्जन शांति प्राप्त करे। शांतो मुचित बंधे भ्य, शांत बंधनों से मुक्त होता है। मुक्तस्य अन्य विमोचयेत। शांत को शांति पाने से दुर्वासनाएं निवृत्त होती, सद्वासनाओं को बल मिलता है और सद्वासना को बल मिलता है तो सद स्वरूप को पाने की तीव्रता जगती है। फिर खोज लेंगे जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है, खोज लेंगे जिसके अंतःकरण में सत्य का अवतरण हुआ है। वह अवतारी पुरुष कहो, ब्रह्मवेता कहो, संत कहो, चाहे वो प्रसिद्ध हो चाहे अप्रसिद्ध हो, ऐसे पुरुष की महफिल में आने से हमारा चित्त पावन होने लगता है, हमारी निगाहें पावन होने लगती है, हमारे विचार पावन होने लगते हैं। ये पर्व, उत्सव और जयंतियों का फल है, हमारे सामाजिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को ऊपर उठाने में बड़े सहायक होते हैं। लोग बोलते क्या करे, कलयुग हो गया है, करप्शन नहीं करे तो कैसे जिएंगे महाराज, क्या करे, ऐसा ना करे तो कैसे जिएंगे, बुराई को न पनपावे तो कैसे जिएंगे। बेईमानी तो करनी पड़ती है, बेईमानी तो आजकल तो महाराज बिल्कुल, बेईमानी तो जीवन का उद्देश्य बनाना पड़ता है। तो फिर अशांति भी जीवन का उद्देश्य बनाओ और दुख और चिंता और बीमारियां भी जीवन का उद्देश्य तुम न बनाओगे तो भी बन जाएगी। बोले ईमानदार की कोई वैल्यू नहीं महाराज, मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हो पाऊंगा और आप भी कभी समझौता न करिए। अगर बेईमानी के बिना काम नहीं चलता तो मैं भी लोबान का धूप लेकर भगवान तुम्हारे धंधे रोजी में बरकत दे और माथे पे ठप्पी लगाता जाता, 2-2 5-5 रुपए कमाता रहता। दिल्ली में इस बात का बड़ा प्रचलन है, बाबा जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। हमने निगाहों से देखा, शुभ संकल्प फेंका, बोले बाबा जी आशीर्वाद दो। मुझे समझ में नहीं आता कि आशीर्वाद कैसे दिया जाता है। फिर लोगों ने बताया कि बाबा जी इधर तो ऐसा चलता है कि कोई मत्था टेके और फिर ठप्पी मारो और होलसेल में बोलो ये सुखी रहो, ये हो, उसी को आशीर्वाद मानते। अगर ईमानदारी से अंतःकरण आपका है तो आपकी निगाह भी आशीर्वाद का बाप का काम करेगी, आपके अंदर वो छुपा है। जरूरी नहीं एक एक आदमी के मत्थे पर ठप्पी मारते जाओ, एक एक आदमी की पीठ ठोकते जाओ और होलसेल में बोलते जाओ तो ऐसा बन जाओ, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कृष्ण की एक मधुर मुस्कान ग्वाल गोपियों के लिए आशीर्वाद हो जाती, राम का आचरण समाज के लिए आशीर्वाद हो जाता है, कबीर की साखी दुनियादारों के लिए आशीर्वाद हो जाता है। ऐसे सत्पुरुषों का होना धरती पर आशीर्वाद हो जाता है, क्योंकि उनका श्वासोश्वास और उनके रोमकूप से जो वैव्स बरसते हैं वे भी आशीर्वाद का काम किए बिना नहीं रहते। ऐसे पुरुषों की जब हम जयंतियां मनाते हैं तो हमारे अंदर भी सात्विकता जीवित होती है, उसको बल मिलता है।
साहस और सदाचार को बल मिलता है। बोले बेईमानी के बिना बाबा नहीं चलता है। मैं ये सवाल करूंगा इस राजधानी में कि बेईमान आदमी को सब चाहते, ईमानदार को नहीं चाहते क्या? बोले ईमानदार को चाहते तो हैं भाई। ईमानदार तो ईमानदार को चाहेगा, है कि नहीं? ईमानदार लोग तो ईमानदार को चाहेंगे, लेकिन बेईमान मिनिस्टर भी ईमानदार सचिव चाहेगा, बेईमान सचिव भी ईमानदार अपना कारकुन चाहेगा, और बेईमान कारकुन भी अपना पटा वाला ईमानदार चाहेगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। बेईमान सेठ हो लेकिन अपना मुनीम मेहता ईमानदार चाहेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ईमानदार तो ईमानदार को चाहता है, लेकिन बेईमान आदमी भी भीतर से ईमानदार को चाहता है। तो हमारे हृदय में जो सुमति है, ईमानदारी है, उस ईमानदारी को, सुमति को जगाने के लिए जयंती, उत्सव, पर्व बड़ा सहयोग देते। लेकिन इन जन्म दिवसों को, उत्सवों को, पर्वों को मनाने की पद्धति विकृत सी होती चली जा रही। आपका जन्मदिन आप मनाइए, बच्चों को प्रेरणा मिले, आपको भी नई प्रेरणा मिले, मनाइए, हम सहमत हैं, हमें आनंद है। लेकिन आपने अंडे डाले हुए केक बनवा लिए और उसके ऊपर मेणबत्तियां ठोक दी और फिर लाए हैप्पी बर्थडे करके। थोड़ा उत्साह तो होता है उसमें भी, इनकार नहीं करेंगे। फिर आपने फूंका, फूंकने के साथ कितने ही आपके मुंह के बैक्टीरिया गए, कितनी थूक के कण गए, और आपने उठाई छुरी, केक को काटा, आहा हो कर दिया। नहीं नहीं, हम प्रार्थना करेंगे कि आप जन्म उत्सव कैसे मनाएं। मान लो आपका 32वां जन्म उत्सव है, स्वस्तिकाकार 32 दिए जलाइए अथवा मेणबत्ती जलाइए। आपके मित्र अगर 32 हैं तो एक एक मित्र एक एक दिया जला ले, और फिर वे मित्र अपने हाथ में अक्षत ले, पुष्प ले, और वैदिक मंत्र के अनुसार प्रार्थना करे तो ठीक है, नहीं तो उसका अर्थ ही उच्चारण कर ले। द्योर शांति, अंतरिक्ष शांति, आपः शांति बोल सके तो ठीक है, नहीं तो सर्वत्र शांति प्राप्त हो, हवाएं आपके लिए सुखद हो, मित्र आपके लिए सुखद हो, पुत्र आपके लिए सुखद हो, पत्नी आपके लिए सुखद हो, और पत्नी की मनाई जा रही है तो पति आपके लिए सुखद हो, बच्चे आपके लिए सुखद हो, अगर बच्चे के लिए मनाई जा रही है तो माता पिता तुम्हारे लिए सुखद हो, आचार्य और गुरु लोग तुम्हारे लिए सुखद हो और दिव्यता प्रदान करने वाले हो, दिशाएं तुम्हारे लिए सुखद हो। और ये जो 32 दिए जले हैं, उन दियों में जो प्रेरणा देने का, हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान की पुजारी रही है, प्रकाश की पुजारी रही है, अंधकार को उसने नहीं पूजा की, प्रकाश की पुजारी है। जन्म दिवस पर तो आपके जीवन में प्रकाश होना चाहिए, और फूंक मारकर आप अंधकार कब तक करते रहोगे? प्रकाश की पुजारी हमारी संस्कृति का उद्देश्य है कि आपके अंतःकरण में प्रकाश आए, प्रकाश बढ़े। 32 वर्ष तो आपके थोड़े थोड़े प्रकाश से पसार हो गए, आज से तुम्हारा 33वां वर्ष शुरू हो रहा है। कुटुंब के श्रेष्ठ व्यक्ति ने, जिसके प्रति आपका आदर भाव श्रद्धा है, जो कुछ सदाचार सर्व विशेष गुण संपन्न है, ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना करिए कि आपका 33वां वर्ष अच्छा अधिक प्रकाशमय हो, इसलिए उसके हाथ से आप बड़ा दिया जलवा लीजिए। जय राम जी। फिर जो श्रेष्ठ जन है उनको आप आदर दीजिए और आशीर्वाद मांगिए। जो आपके बराबरी का है उनसे स्नेह से मिलिए, और आपसे जो छोटे हैं करुणा करके उनको कुछ दीजिए। और ईश्वर से, संतों से, श्रेष्ठ पुरुषों से मानसिक प्रार्थना करके ये मांगिए कि मैं सच्चाई पर, सदाचार पर, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने में साहसी बनूं, डरपोक न रहूं,
कायर न बनूं और क्षणभंगुर सुविधाओं के लालच में शाश्वत सत्य का, शाश्वत जीवन का, शाश्वत शांति का, शाश्वत माधुर्य का त्याग न करूं, ऐसा मुझ में बल देना। और ये वर्ष हमारे लिए ऐसा ही हो कि मेरे जीवन में विशेष ज्ञान आए, विशेष साहस आए, विशेष सामर्थ्य आए और सारे विशेषों का जो आधार है उस परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा के प्यारों का संग मिलता रहे। आपका बर्थडे वास्तव में आपका बर्थडे हो जाएगा। आज तक शरीर का बर्थडे हो रहा है, जयराम जी की। ये शरीर का बर्थडे मनाते मनाते आपका बर्थडे प्रकट हो जाए, ऐसा उत्सव करना चाहिए। और ऐसा उत्सव करके दिखाया भारत की उस विदुषी ने। बाहर से भले विशेष विद्वान नहीं थी, लेकिन भीतर से पूरी विदुषी थी, जिसके यहाँ इंदिरा गांधी मत्था टेक के अपना भाग्य बनाती। पंडित जी जिनके चरणों में बैठकर कभी कभार माला जप लेते छुपे। ऐसी आनंदमयी मां का 64वां वर्ष दिवस अहमदाबाद बुलाभाई पार्क एरिया के भक्तों ने मनाया। मां की हाजिरी में भक्तों ने अपनी भावना व्यक्त करते उत्सव मनाया। जैसे आपकी भावना से आपने इतना सारा विशाल आयोजन कर लिया, ऐसे भक्तों ने भी वहां रोज 150 आते थे, उस दिन 200-300 आ गए होंगे। आप रोज 25, 50, 60 हजार आते होंगे, तो आज 10-20 हजार ज्यादा आ गए। जो भी हुआ, मां का जन्म दिवस मनाए। फिर वहां के अलाउंसर ने कहा कि आज मां से ऐसा प्रश्न पूछे, आनंदमयी मां से, कि घंटों भर मां का हमको प्रवचन सुनने को मिले। तो जानकार आदमी था, बहुत अच्छा विद्वान भक्त था उनका। सबने उनको तैयार किया कि तुम ऐसा घुमा फिरा के प्रश्न पूछो कि उस प्रश्न का उत्तर देने में माँ को 1-8 घंटा बोलना ही पड़े। वो भक्त उठा, बोले माँ, आनंदमयी माँ का स्वभाव होता भाई, कुछ पूछना तो पूछो बाबा। प्रवचन ज्यादा नहीं करती थी, प्रश्न उत्तर के बहाने सत्संग हो जाता था। उस भक्त ने पूछा कि माता जी, आपका जन्म हुआ तभी से लेकर आज 64 वर्ष हो गए, आपको क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या कहाँ कहाँ गई, क्या क्या साधनाएं की, क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, जन्म से लेकर अभी तक का सारा वर्णन माताजी कर लो। ये हमारा प्रश्न है। माताजी ने कहा कि बाबा सच बोलती हूँ, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ है। लो, उसने तो सोचा था कि घंटों भर बोलेगी। श्रोताओं ने सोचा कि वाह बढ़िया प्रश्न है। लेकिन जिसको अपने अजन्मा पार ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है, वे समझते कि प्राणमय शरीर और स्थूल शरीर के मेल का नाम जन्म है, इसके वियोग का नाम मृत्यु है। और ऐसे जन्मों को कृष्ण जैसे योगेश्वर जानते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के जन्मों को जानते हैं और अपने अवतरणों को जानते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं जानता है, क्योंकि अर्जुन को गीता के पहले अध्याय में आता है 33वें श्लोक। अर्जुन को ये मोह है कि ये मेरे हैं, जिनके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ, जिनके लिए राज्य भोगना चाहता हूँ, वे अपने प्राणों का, सुख का, धन का त्याग करके मेरे सामने आके लड़ रहे। आए रे आए, ये क्या? तो अर्जुन को मेरे, मैं और मेरे का भाव है। इसलिए अर्जुन अपने जन्मों को तू नहीं जानता है, लेकिन मुझे अपने सोहम स्वरूप का भाव पता है, इसलिए मैं अवतरणों को जानता हूं। और ऐसा आप अभ्यास करो तो आप भी अपने स्वरूप को जान लोगे। इसलिए जयंतियां मनाई जा रही हैं। जय राम जी बोलना पड़ेगा। महात्मा लोग अपने स्वरूप को भी छुपाए रखते हैं, जैसे भगवान अपने हयाती काल में अपने स्वरूप को छुपाए रखते थे। यज्ञ में गए नारद जी, तो वसुदेव देव की कहते हैं कि नारद जी अब आशीर्वाद करो, कृपा करो, भगवान का दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। नारद जी कहते बहुत भोले हो तुम, पूर्व काल में तप किया था, वरदान लिया था, और वही भगवान तुम्हारे घर अवतरित हुए, लीला कर रहे। हम तुम्हारे
शांति पाने के लिए जो तुम यज्ञ करते हो, मुक्ति पाने के लिए यज्ञ करते हो, उस यज्ञ के धुआं चाटने को नहीं आए। हम तुम्हारे नटखट वो गिरधर गोपाल के दीदार करने के लिए आए, नहीं तो यज्ञ के धुएं तो सब जगह देखे जाते हैं। इतने ऋषि मुनि जो तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, तो तुम क्या समझते हो धुआं देखने के लिए आए? वो देखो, उसी के दीदार करने आए। निर्गुण निराकार साकार होकर नरलीला कर रहा है। कृष्ण ने नारद जी को इशारा करा के नारद चुप, फिर वात्सल्य प्रेम नहीं मिलेगा। ये उनके जैसा होकर उठाना है तो उनके जैसा होकर ही जीना है। उनको अगर उठाना है, कोई कीचड़ में पड़ा है तो कीचड़ से किसे बाहर निकालना है तो आपको भी तो कीचड़ के नजीक जाना पड़ेगा। जो जीवत्व में है, मनुष्यत्व में है, उनके आगे तो मनुष्यत्व और जीवत्व की लीला करनी पड़े। ऐसा मौका कई बार श्री कृष्ण के और वसुदेव देवकी के प्रसंग में आए। एक बार वसुदेव देवकी कहते हैं, हस्तिनापुर से जब श्री कृष्ण लौटते हैं द्वारिका, शंख बजाते हैं, लोगों ने अभिवादन किया, कुछ भेंट की यथायोग्य, किसी की स्वीकारी, किसी को प्रसाद रूप में दी। रानियों से मिले उसके पहले वे माता पिता से मिलने गए। तो वसुदेव कहते, तुम तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हो, नारायण हो, पार ब्रह्म हो। कृष्ण कहते, तत्व रूप से तो प्राणी मात्र पार ब्रह्म है, जरे जरे में पार ब्रह्म है, लेकिन आप मेरे कोई कहते ये आपका मेरे ऊपर ज्यादा प्रेम है, इसलिए कहते हैं मैं तो आपका लाडका हूं और आपके पैर छूता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। श्री राम को कभी कभी कौशल्या या दशरथ थोड़ा देखते, तुम पार ब्रह्म परमात्मा हो। चैतन्य के राम जी बोलते, सारा ब्रह्मांड पार ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति है रूपात्मा, और फिर भी आप मुझे कुछ कह रहे हैं तो ये आपकी मेरे पर ज्यादा कृपा है, आपकी जो आज्ञा, बस आपकी प्रसन्नता में मेरा जीवन धन्य होगा। और ऐसे लोग भी थे, कृष्ण का यश देखकर दूसरा आदमी कृष्ण की नाई बंसी रखता, मुकुट रखता, ये करता वो करता, और उसने घोषणा कर दी कि असली कृष्ण मैं हूं, अवतार जो तुमने सुना है वो मेरा है। ये तो बलराम का भाई तो बदमाश है, नकली है, वो तो असली तो मैं कृष्ण हूं। जयराम जी की। और कृष्ण को चैलेंज भेजता था कि आपने ये सब हटा दे, मेरी कॉपी मत किया कर। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, भाई मेरी कॉपी मत कर, तू ये मुकुट बांधता और बंसी बजाता और मोर पींछ लगाता, ये मेरी कॉपी मत कर, नहीं तो तेरे को ठीक कर दूंगा। जब असली कृष्ण मैं प्रकट हुआ हूं तो तू वसुदेव का कृष्ण काय को? कृष्ण भले तेरा नाम रहे, लेकिन कपड़े अपने बदल दे, नहीं तो ठीक कर दूंगा। वेशभूषा अपनी बदल दे, नहीं तो ठीक कर दूंगा। सिंधी जगत में कहावत है, खाली चणो वजे घणो। जो खाली मटका होता है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें अधूरा होता है ना ज्यादा अच्छा लगता है। परशुराम अकड़े अकड़े, राम जी नम्र हुए हैं। आपका नाम क्या क्या? मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, मेरा नाम परशुराम है। राम जी कहते हैं कि आप तो परशुराम हो, मैं दास, छोटा सा नाम, दशरथ का बेटा, मेरा नाम राम है। देह की उपाधियों से अथवा बाहर की उपाधियों से आप बड़े नहीं होते हो। आपके 60 साल हो गए तो आप बड़े हो गए, या 70 साल हो गए तो बड़े हो गए, अथवा बड़ी गाड़ियों में रहे तो बड़े हो गए। ये बहुत छोटी दृष्टि से देखा जाए तो इसका बड़पन मान ले थोड़ी देर के लिए। राजेंद्र बाबू ने एक सभा में कहा था, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने, क्या हम राष्ट्रपति हो गए, बड़ी कुर्सी पे पहुंच गए तो क्या हम बड़े हो गए? बड़े बड़े महलों में रहने लग गए तो क्या हम बड़े हो गए? बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़ी बड़ी ठाठ माठ में हमारी सभाएं होने लगी तो क्या हम बड़े हो गए? भाइयों, बड़े तो हम तब होंगे जो बड़े में बड़ा परमात्मा है, उसके नाते प्राणी मात्र से हम सच्चाई का व्यवहार करेंगे, तब हम बड़े हैं, नहीं तो काहे के बड़े। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे और अपने बहुत सारे जन्मों को जानता हूं अर्जुन, लेकिन तुम नहीं जानते हो। तुमको जानना है तो क्या करो?
तुम देह को मैं मानने की गलती छोड़ो, भोग और संग्रह के पीछे अपने को खपाने की आदत छोड़ो, तो तुम भी अपने स्वरूप को जान लोगे।